अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो PSSB सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पंजाब गवर्नमेंट की डिफरेंट पोस्टें निकली हैं, जिसमें आपकी अकाउंटेंट, मल्टीपर्पज़ फिशरी स्किल्ड वर्कर और लेबॉरेटरी टेक्नीशियन, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे फिल करेंगे, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। सो ऐसी अपडेट्स के लिए ज़रूर हमें सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम और फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा, सो डैट जो भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं ऑल ओवर इंडिया एंड आल्सो इन पंजाब, उसका जो नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं पूरा प्रोसेस कैसे आप फॉर्म को फिल करेंगे। तो आप SSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, SSB.punjab.gov.in। वेबसाइट पर जाने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए ये एक नोटिस आ रहा है, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 ऑफ 2024। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस पेज खुलेगा, आप इंस्ट्रक्शंस रीड कर सकते हैं। अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है यहाँ से रजिस्टर करिए, अपलोड फ़ोटो साइन करने हैं या एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करना है यहाँ से करिए। अगर आपका एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं तो यहाँ से आप उसकी रिकवरी कर सकते हैं। फिलहाल हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज अपीयर होगा। जो भी आपने पोस्ट फिल करनी है उस पोस्ट को चूज़ करेंगे और गो करेंगे। देखिए जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा सभी पोस्टों के लिए सेम है, डिफरेंस कहाँ आएगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो जैसे अकाउंटेंट मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए अकाउंटेंट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो गया। ये है इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पर इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है, कंप्यूटर मांगा है और ग्रेजुएशन मांगी है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ जो इनकी नेक्स्ट है यहाँ पर मल्टीपर्पज़ फिशरी की, उसके लिए जब हम गो करते हैं इसके लिए फ़िशरी का एक डिप्लोमा होता है, वो आपको पास होना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं लैब टेक्नीशियन की बात करूं उसकी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग होगी। तो फिलहाल हमें अकाउंटेंट की फिल करनी है। अकाउंटेंट पे क्लिक करके आप गो करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम आएगा। ये डिटेल्स बड़े ही ध्यान से आपने फिल करनी है। कोई भी आपसे गलती हो जाती है आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते आफ्टर फिलिंग द फॉर्म। पहले कर सकते हैं। जेंडर आपका आएगा, मार्ट स्टेटस आएगा, स्टेट आएगी, कौन सी आपकी कैटेगरी है, उसके बाद मुख्य जाति से बिलोंग करते हैं नहीं, नेशनलिटी आएगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। तो ये जो आप डिटेल्स फिल कर रहे हैं इसको मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से चूज़ करना है, इसमें गलती मत करिएगा। सो डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर ली, आपकी एज बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसको भी बड़े ध्यान से आपने चूज़ करना है। मोबाइल नंबर, कोई आप प्रॉब्लम फेस करते हैं डायरेक्टली मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आईडी प्रूफ आपका क्या आएगा वो आप चूज़ करेंगे। जैसे हमें यहाँ पर आधार कार्ड नंबर लेना है तो आधार कार्ड नंबर फिल कर दीजिए। कोई आप पर पहले से कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, पहले से आप गवर्नमेंट सर्विस में तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग यस नो करना है। यहाँ पहले से आप गवर्नमेंट सर्विस में थे, आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई तो नहीं हुए। पंजाबी पास होना ज़रूरी है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है रिक्रूटमेंट उनकी उसके अकॉर्डिंग मीट करना ज़रूरी है। आपका एड्रेस आएगा, आपकी स्टेट आएगी, उसके बाद आपका यहाँ पर जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसका डिस्ट्रिक्ट आएगा और उसका पिन कोड आएगा। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। अगर दोनों ही डिफरेंट है तो आप दोनों को मैनुअली फीड करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर आएगा सबसे पहले 10th का, कौन से ईयर में आपने 10th पास आउट किया था, कौन से बोर्ड में किया था और कितने में से आपके कितने मार्क्स कितने में से आए थे, रेगुलर था, कॉरेस्पॉन्डेंस था, जो भी था वो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। उसके बाद 12th आएगा, कौन से बोर्ड से आपने किया, कितने आपके मार्क्स से और कितने में से मार्क्स से। ऐसे ही ग्रेजुएशन आपने क्या किया, कौन सी ईयर में किया, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, कितने आपके मार्क्स आए और कितने में से आए। ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन आपने क्या किया, कौन सी ईयर में किया और कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, उसमें आपके कितने में से कितने मार्क्स आए। तो यह सारा रिकॉर्ड आप फिल करेंगे। यहाँ पर मिस्टेक होगी, 2300 कर दीजिए। कंप्यूटर तो हमारा होता ही ये MCA वालों का पूरा कंप्यूटर ही है, तो इसमें आप सेम डिटेल फिल कर दीजिए, नो इश्यूज़। तो ये फिल कर दी। इसमें आप ग्रेजुएशन और MCA दोनों का फीड कर सकते हैं, कि सिंगल का भी फीड कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस ज़रूरी है,
तो एक्सपीरियंस आपका क्या रहेगा, आईटी डिपार्टमेंट में इनका एक्सपीरियंस है, ड्यूरेशन कितनी है इनकी, तो आप यहाँ से कम 1 ईयर होना चाहिए। यहाँ पर मैं जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वो फीड कर देंगे। उसके बाद सारा कुछ करने के बाद सारी डिटेल को बड़े ही ध्यान से चेक कर लिए, अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह से मीट करिए, मैच करिए, अगर प्रॉपर है चेक बॉक्स पे क्लिक करके सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपका ये जो डिटेल है सेव हो जाएगा। आपका यहाँ पर नेक्स्ट पेज होगा जिसमें आपने अपनी डिटेल्स अपलोड करनी है। तो इसके लिए आप जहाँ पर भी आपका डेटा है उस पर्टिकुलर आप फोल्डर को ओपन करेंगे। तो जैसे मुझे यहाँ पर कैंडिडेट का मैंने ओपन किया डिटेल, यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट की फ़ोटो आएगी। फ़ोटो का साइज़ देख लीजिए, आपका 100 या 100 KB से बिलो होना चाहिए, तो ये ठीक है हमारा। सिग्नेचर आएंगे कैंडिडेट के, उसके बाद उनका 10th का DMC आएगा, सो 10th एंड ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन यू कैन अपलोड एनी डिग्री फ्रॉम दीज टू MCA एंड MSc, जो भी मतलब आपकी ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप इसको अपलोड कर देंगे। सब कुछ अपलोड करके यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करेंगे। अगर तो सभी का साइज़ 100 KB से बिलो है तो हो जाएगा, अदरवाइज ये देखिए कह रहा है क्वालिफिकेशन मार्क्स साइज़, मतलब सारा कुछ सही है। जो हमारी ग्रेजुएशन की डिग्री है या DMC है उसका साइज़ ज़्यादा है, वो हमें यहाँ पर लेस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो उसको चलिए हम कर लेते हैं अपडेट। तो फिर से मैं इसको अपलोड करता हूँ। ये सर्टिफिकेट्स आप बड़े ही ध्यान से अपलोड करेंगे, तो यहाँ पर भी थोड़ा अपलोडिंग के लिए टाइम रहेगा। जब सब कुछ डन हो जाएगा, जो भी उनकी इक्विपमेंट्स है, रिक्वायरमेंट है, डायमेंशंस है, वो मीट करेंगे तो आपका ये पेज आ जाएगा। अब इसमें आपका करेक्शन ओपन होगा, इसको आप सेव कर लीजिए, बिकॉज ये आपको केवल टेक्स्ट मैसेज नहीं आता। नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी में कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते, बाकी डिटेल्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन करनी है यू कैन डू एनी टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन बिफोर लॉकिंग द फॉर्म, और अगर आपने कर दी तो ठीक है, आफ्टर नहीं कर सकते। फिलहाल हमारा सब कुछ डन है। चेक बॉक्स पे क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपका ये जो फॉर्म है सबमिट हो जाएगा, बैकएंड के पास चला जाएगा। उसके बाद 3rd डे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका 3rd डे फीस का लिंक जनरेट हो जाएगा। अगर आपका फीस का लिंक जनरेट नहीं होता तो कम से कम 4 to 5 डेज़ का वेट करिए, आपका फ़ीस का लिंक जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप फ़ीस पे करेंगे। फ़ीस पे आप UPI से मत करिएगा, UPI में इनके प्रॉब्लम आती है, फ़ीस डिडक्शन हो जाती है लेकिन अपडेशन नहीं होती, तो यहाँ पर साइट थोड़ी सी बिजी है। तो जब आपका लिंक जनरेट हो जाएगा, फ़ीस पे आप कर देंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से। अगर आप डेबिट कार्ड से करेंगे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से करेंगे जो भी उनके चार्जेस है, टैक्सेस वगैरह है, वो इंक्लूड करके आपके चार्जेस होंगे। और फिर फीस पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन अगेन 2 और 3 डेज़ के बाद जनरेट होगा। तो फिर उसको आप जनरेट करके डाउनलोड कर लीजिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर लीजिए। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस फॉर्म फिलिंग का। इसको करके देखिए, साइट अभी बिजी चल रही है इसलिए यहाँ पर एरर आ रहा है। आप यहाँ से बैक करके फिर से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से किया। इसको अगेन आप चेक बॉक्स से क्लिक करके सबमिट करेंगे, ओके कर देंगे, तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया 3 to 4 डेज़ के बाद फीस पे का लिंक, अगेन 2 to 3 डेज़ के बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपका जनरेट होगा। उसको डाउनलोड कर लीजिए। बाकी कोई भी किसी भी तरह की अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, डायरेक्टली वहाँ पर मैसेज करके आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। बाकी घर बैठे अगर आप फॉर्म फिलिंग करवाना चाहते हैं हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जो पूरी डिटेल है, जो व्हाट्सअप का नंबर आपको मैंने बोला डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and for your valuable time.